हम सारा कागज दिखाएंगे, सारा लोग जिनको भी संदेह है वो आए मुझसे कागज देखे। अगर कोई कागज को गलत साबित कर देगा, मैं आपको वादा करता हूं, चाहे आपके चैनल के माध्यम से, हम खरीदे जमीन को छोड़ दूंगा। तो इस पर लोग राजनीतिक रूप दे करके उसको चढ़ा बढ़ा करके और उसको माने हमको परेशान करने से, मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक लोग किस तरह से चेयरमैन को छवि को बदनाम किया जाए। आप देख रहे हैं लाइव श्री न्यूज और आपके साथ है सुधीर झा। हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत और मुख्य पार्षद रणधीर कुमार जी के यहाँ है। और बता दूं, कल का एक मामला है, जैसा कि कुछ लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि गल्ला तोड़ लिया, दुकान मेरा ताला तोड़ दिया है, और उसकी जानकारी हम लेने आए हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसा कि उनका कहना है कि मेरे ज़मीन, दुकान मेरा है और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? सर को नमस्कार है। नमस्कार। क्या मामला हुआ था जो कल ये कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है? ये जो मामला आपको जो बताया गया है, हम देखे हैं न्यूज़ पर, ये सरासर गलत आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा जो बताया गया है ज़मीन मेरा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो ज़मीन है ये गनौर शाह के नाम से जामबंदी कायम था, खतियान उनके नाम से था। वो ज़मीन गनौर शाह के मरने के बाद उनके पुत्रों द्वारा आपसी बंटवारा किया गया। तीनों पुत्र थे, पवन शाह, खुशनंदन शाह और ललन शाह के बीच में बंटवारा हुआ। उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ शाह और गनौर शाह के दो पुत्र थे, सोनेलाल शाह और विश्वनाथ शाह। विश्वनाथ शाह के पुत्रों के बीच में बंटवारा हुआ और ये लोग बाई रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर्ड बंटवारा किए हुए हैं। उसके आधार पर जो रजिस्ट्री बंटवारा में तीनों आदमी को ज़मीन प्राप्त हुआ। ये जो ज़मीन, जिस ज़मीन की बात हो रही है, इसका खेसरा है 2277 और 2278। और एक जगह और पोस्ट ऑफिस उसी मुख्य सड़क में एक ज़मीन है, 25 धूर वहाँ ज़मीन था, जो खुशनंदन शाह को 12.5 धूर, 2304 और 2305 खेसरा, वो खुशनंदन शाह को उसमें 12.5 धूर और 23 उसमें से 12.5 धूर ललन शाह को प्राप्त हुआ था मुख्य सड़क में। और ये 12.25 धूर ज़मीन पवन शाह को प्राप्त हुआ था बंटवारा में, जो तीनों आदमी के द्वारा डीड बनाया गया है, जो डीड मैं आपको अभी साक्ष्य के रूप में आपको दिखाया हूँ। और इसके बाद पवन शाह के मरने के बाद उनकी पत्नी गायत्री देवी द्वारा ये ज़मीन अपने नाम से जमाबंदी दाखिल खारिज करवा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लिया गया। उनके नाम से जब जमाबंदी कायम हुआ, फिर इन लोगों के बीच में ललन शाह और खुशनंदन शाह को मन में बेईमानी घुसा और उन लोगों ने उस दाखिल खारिज तोड़ने के लिए भूमि समहर्ता के पास उन्होंने अपील दायर किया। वहाँ मामला चला और वहाँ से उनका मामला खारिज हो गया और डीसी लाल का आदेश पारित हुआ कि ज़मीन जो अंचलाधिकारी द्वारा जो दाखिल खारिज किया गया है वो बिल्कुल सही है और इसको जमाबंदी पंजी 2 पर अंकित कराया जाए। जो उसका भी हम साक्ष्य आपको दिखाए हैं, ये साक्ष्य है जमाबंदी पंजी 2 पर। उसका जो मामला है देख लीजिए कि वो गनौर शाह के नाम से उठ करके गायत्री देवी के नाम से आया हुआ है। इसके बाद वहाँ से जब वो हार गए केस, तो वह चले गए म्यूनसिपल कोर्ट। वहाँ केस चला, वहाँ से भी केस उनका डिसमिस हुआ और वो उन्होंने म्यूनसिपल कोर्ट भी डीसी लाल के डिसीजन को सही माना और वो डिग्री गायत्री देवी के पक्ष में सुनाया। उनके नाम से ऑनलाइन रसीद भी कटने लगा। कुछ दिन के बाद वो ज़मीन छोटी कुमारी और शोभा कुमारी के नाम से उन्होंने बिक्री कर दिया। उनकी बिक्री के बाद उनके नाम से दाखिल खारिज हो गया। शोभा कुमारी और छोटी कुमारी के नाम से दाखिल खारिज हो गया और दाखिल खारिज ऑनलाइन रसीद भी, और उनके नाम से ऑनलाइन रसीद भी है जो आपको हम दिखाए हैं। और वो रसीद छोटी कुमारी और शोभा कुमारी के नाम। उसके बाद उन्होंने ज़मीन बेचने का, छोटी कुमारी और शोभा कुमारी को ज़मीन बेचने का उनको आवश्यकता पड़ा। उन्होंने कई आदमी से संवाद, लोगों को बीच में हमको मालूम चला, मेरे पास भी आदमी आया कि ज़मीन बिक रहा है, तो हम लोग उस ज़मीन को हम उनसे खरीदे, जब हम खरीदे पिताजी के नाम से। तो इस पर लोग राजनीतिक रूप दे करके उसको चढ़ा बढ़ा करके और उसको माने हमको परेशान करने से, मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक लोगों द्वारा। इसमें राजनीति घुस गया कि किस तरह से चेयरमैन को छवि को बदनाम किया जाए। जब हम ज़मीन लेने से पहले हम ललन शाह के घर पर गए, उनको बोले कि आप लोग आपस में कोई बात हो तो फरियाद लीजिए, ज़मीन बिक्री हो रहा है, दूसरा आदमी लेगा सो हम ले लेते हैं।
वो लोग बोले कि ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत, मैंने दूसरा जगह सहाय से ले लूँ। हमें दरवाजे पर जाकर ललन शाह की पत्नी बेटा वो लोग बोले थे। जब हम ले लिए तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो लोग को कुछ है नहीं कि किसी तरह के चेयरमैन को धूमिल करना है, उनको चेहरा को, उनके माने पति को प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना है, तो उनको चढ़ा बढ़ा करके उनको गलत मैसेज समाज में देना चाह रहे हैं। तो समाज जानती है, बेलसन की जनता देख रहा है कि चेयरमैन किसी के साथ आज तक न नाजाज किया है, न किसी की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है ताला तोड़ दिया, ये कर दिया, ताला, वो वीडियो मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है जो ताला तोड़ते हुए, ताला तोड़ रहा है, मेरे पास वीडियो है उसका, हम दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो है जो वो खुद ताला तोड़ रहा है, इसमें ललन शाह है, ललन शाह के बेटा है, ललन शाह की पत्नी है लक्ष्मी देवी, तीनों आदमी मिलकर ताला तोड़ रहा है। जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ ताला तोड़ते हुए, तो मैं उस पर रोक लगाया हूँ कि भाई आप ताला जी। तो उनका तो कहना है कि जैसा कि वो फोटो दिखाया है कि उसमें आपके द्वारा ताला तुड़वाया गया है, और वीडियो में उनके पक्ष से जमीन हम खरीदे, जमीन रजिस्ट्री हुआ, छोटी कुमारी ने छोटी कुमारी शोभा कुमारी से हम खरीदे, और दखल कब्जा मुझे प्राप्त हुआ। वो उनके कब्जा में, उनका दखल कब्जा था, तब ना उनका दाखिल खारिज हुआ था। तो उनका दाखिल खारिज हुआ, दखल कब्जा, वो हमको छोटी कुमारी जब हम उनसे लिए तो वो चाबी हैंड ओवर हम मकान जमीन लिए हैं, तो उसमें मकान है, सारा रजिस्ट्री में वर्णित है, सब सीओ जिसमें रजिस्ट्रार मैडम के द्वारा जांच किया गया है, जांच करके सारा चीज़ उसमें लगा हुआ है। समझे, गलत बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सब आरोप गलत आरोप है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग खुद ताला तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा किए हुए। हम उनसे बोले कि आपके पास कोई ज़मीन का कोई कागज़ है, कोई रसीद है, कोई कुछ भी है तो आप दीजिए, हम ज़मीन छोड़ देंगे। कोई भी सबूत हमको दीजिए, हम ज़मीन छोड़ देंगे, हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं। आप पेपर तो दीजिए हमको, ज़मीन पेपर से बिकता है, न कि हम जाके जब जबरन किसी की ज़मीन पर हम ताला मार देंगे, घर में उसको ताला मार देंगे तो क्या घर मेरा हो जाएगा क्या? मान लीजिए रणधीर जी कि सारा कागज़ आपके पास मौजूद है, ओके है, वो चीज़ आप हमको दिखला दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कागज़, वो अगर आते हैं तो आप उनको दिखाएंगे सारा कागज़? हम सारा कागज़ दिखाएंगे। सारा लोग जिनको भी संदेह है वो आए मुझसे कागज़ देखे। अगर कोई कागज़ को गलत साबित कर देगा, मैं आपको वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा कागज़ फोल्ड हो गया, जो समाज मेरे बेलसन के समाज जो है, जो आरोप लगा रहा है कि चेयरमैन ऐसा किया, अगर गलत साबित हो जाएगा, मैं जो समाज जुर्माना करेगा मैं वो जुर्माना भोगने के लिए तैयार हूँ। ऐसा काम चेयरमैन नहीं करता है जिससे समाज के हित में हो। समाज के हित में ही हम काम करते आए हैं। अगर वो ज़मीन हम नहीं लेते, कोई दूसरा लेता, कोई तीसरा लेता, तो हम लिए तो बहुत ख़राब हो गया, दूसरा लेता तो बहुत अच्छा रहता। आज वही जो इसमें पड़े हुए हैं, जो इस चीज़ को रूप दे रहे हैं, गलत रूप में ले जा रहे हैं, वो लोगों को इस चीज़ को हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसमें लगे हुए हैं, अपना चेयरमैन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनके बदनाम करने से कुछ नहीं होगा ना। बेलसन की जनता देख रहा है कि कौन क्या है, चेयरमैन कैसा आदमी है, कौन क्या आदमी कैसा है, सब बेलसन की जनता भली भांति जान रहा है। दिखा है ये पेपर से आप संतुष्ट हुए हैं कि नहीं? ये बजाते सारा पेपर, मैं कोर्ट का डिग्री दिखाया हूँ, म्युनिसिपल कोर्ट का डिग्री, डीसीएलआर कोर्ट का ऑर्डर। अच्छा सर, एक बात और, ये जो अभी फिर दोबारा डीसीएलआर में गए हैं, दोबारा जो गए हैं तो वो कोर्ट को आंख में धूल झोंक रहे हैं ना। जब कोई भी कोर्ट जहाँ से फैसला सुना दिया जाता है, फिर दोबारा उस फैसला को उस कोर्ट में नहीं जाता है, उनसे ऊपर उनको जाना चाहिए। अगर जाना है उससे ऊपर न्यायालय में जाए, जो न्यायालय फैसला दे चुका है, और फिर अब पुनः उसी न्यायालय में जाना, ये न्यायालय को आंख में धूल झोंकना है। समझे? क्या परिचय हुआ अपना? मैं रणधीर कुमार, मुख्य पार्षद नगर पंचायत बेलसन। जैसा कि आपने मुख्य पार्षद रणधीर कुमार का आपने सारा वाक्य सुना है, और जिन भाइयों को इस भूमि पर जरा भी संदेह हो और कागज़ कुछ अगर देखना चाहें तो आकर के भली भांति यहाँ से जांच कर और सारा कागज़ देख सकते हैं। हमने तो देखा है, लेकिन आप तमाम भाइयों से आग्रह है कि उल्टा मैसेज न करें। साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।